एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन कि भाई मेरे पास अभी इन्वेस्ट करने के लिए 1 लाख रुपये है। वह दुविधा में है कि इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा मार्केट ट्रैक कर रहे थे, लेकिन जब गिरावट आई तो घबरा गए। हालांकि उस गिरावट का बहुत सारे लोगों ने फ़ायदा नहीं उठा पाया, लेकिन मैं कहता हूं कि अभी भी मार्केट में कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। बहुत सारे स्टॉक्स, बहुत सारे म्यूचुअल फंड गिरावट से उबर पूरी तरह से नहीं पाए हैं। अगर आपका लंबा नज़रिया है, लंबा नज़रिया कहने का मतलब कि 6 साल, 7 साल या 10 साल से ज़्यादा है, तो फिर नो डाउट आज के समय में अगर आपके पास पैसे हैं तो उसे ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए। आगे आने वाले अगले 5 से 10 साल इंडिया के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, खास करके आर्थिक गतिविधि के मामले में। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि अगर आपके पास पैसे हैं, आज हैं, तो इन्वेस्ट कर दीजिए, कल का इंतज़ार मत कीजिए। हाँ, मार्केट अगर गिरता है, अगर आपके पास पैसे और हैं तो इन्वेस्ट कीजिए। तो आज का जो क्वेश्चन है खास करके एक छोटे से इन्वेस्टर का है। उनके पास अभी नौकरी लगी है नई नई, और किसी तरह से मतलब 2, 4, 5, 6 महीने में 1 लाख रुपये बचा के रखे हैं, 1 लाख रुपये बचा लिए हैं, और वो चाहते हैं कि किस तरह से इन्वेस्ट करें। वो परंपरागत निवेश में जाना चाह रहे थे, जैसे कि एफडी आरडी में। वहाँ पर आप लोगों को सबको मालूम है कि एफडी और आरडी में आज के डेट में अगर देखा जाए तो मुश्किल से 7% तक का रिटर्न मिलता है। ये प्री टैक्स रिटर्न होता है। पोस्ट टैक्स देखा जाए तो आपको 3.5% के आसपास रिटर्न मिलने की संभावना रहती है, क्योंकि वहाँ पर टैक्स आपको देना कंपलसरी हो जाता है। तो अगर आपको अच्छा रिटर्न चाहिए, आगे आने वाले समय में आपको वेल्थ बनाना है, तो फिर आपको वैसे कैटेगरी का चयन करना होगा जहाँ पर कि कम से कम 15 से 20% का रिटर्न निकल करके आए। तब आप आसानी से महंगाई को मात दे पाएंगे, और जो आपके गोल है आने वाले समय में आप उसे पूरा करना चाहते हैं, उसे भी पूरा कर पाएंगे। तो आज का वीडियो हम लोग देखेंगे कि भाई उनके लिए किस तरह से, उनको किस किस तरह का फंड लेना चाहिए। हाँ, बहुत सारे लोगों का इस तरह का क्वेश्चन रहता है, मुझे 5 लाख 10 लाख लमसम में इन्वेस्ट करना। उनके लिए भी सेम क्राइटेरिया है, आप कर सकते हैं। फंड बहुत अच्छे हैं, आप उसको ध्यान से देखिए इस वीडियो में। फंड का नाम जानिए और उसके पूरे डिटेल को समझिए कि क्या ये फंड आगे भी इस तरह से प्रदर्शन कर सकता है या नहीं। सबसे पहला फंड जो लिया गया है वह है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। इसका जो है 2014 से शुरुआत हुई थी, 2014 में शुरुआत हुई थी, और 2014 से लेकर के अभी तक ऑन एन एवरेज 25% का रिटर्न निकाल करके दिया है। बहुत ही बेहतरीन फंड है। क्वांट स्मॉल कैप, इसका जो है 1996 में शुरुआत हुई थी। हालांकि पिछले 5-7 सालों में जब इसमें बदलाव हुआ, इसका पहले स्मॉल कैप नहीं था, ये दूसरा फंड था। जब 2019-20 के आसपास बदलाव हुआ था इनमें, 18-19 में, तो उसके बाद से बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन निकाल करके दिया है। और अगर देखा जाए तब से लेकर के 1996 से लेकर के अब तक 20% का रिटर्न निकाल कर दिए। लेकिन पिछले 5-7 सालों का रिटर्न देखेंगे तो बहुत ज़्यादा रिटर्न है, इसमें करीब 30% से 40% तक का रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। अगला फंड आता है HDFC का मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, मिड कैप फंड, जिसमें कि लगभग 22% का रिटर्न दिया है। इस फंड की शुरुआत हुई तो 2008 से। सभी पुराने फंड हैं, करीब 10 साल से ज़्यादा का है। एक मैं नया फंड लिया बताता हूँ आपको। पराग पारिक का फ्लैक्सी कैप फंड बहुत ही बेहतरीन फंड है। ऑन एन एवरेज इसका रिटर्न साल दर साल लगातार अच्छा बनते जा रहा है, 21% के आसपास जब से शुरुआत हुई थी 2013 से लेकर के अब तक का निकाल करके दिया है। और एक नया फंड इसमें ऐड किया गया है, कैनरा रोबेको का स्मॉल कैप फंड। वहाँ पर लगभग 25% का रिटर्न निकाल करके दिया है 2019 से लेकर के अब तक। तो ये 5 फंड आपके सामने है। मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप, क्वांटा स्मॉल कैप, HDFC मिड कैप, पराग पारिक फ्लैक्सी कैप, कैनरा रोबेको का स्मॉल कैप फंड। ये 5 फंड आप ले लीजिए। उसमें आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस तरह से फंड का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, आइए आगे देखते हैं। सबसे पहला है फ्लैक्सी कैप फंड, जहां पर कि आपको मेजर पोर्शन जाना चाहिए, लगभग 50%। अगर आपका नज़रिया 5 साल तक है तो 5 ईयर्स तक का है तो कम से कम इसमें 50% रख दीजिए। स्मॉल कैप में 40%। अगर आपको सेक्टर फंड पसंद है तो वहां पर आप 10% का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको किसी तरह का सेक्टर फंड है, जैसे कि आज के डेट में चल रहा है PSU सेक्टर फंड, PSU का थीम चल रहा है,
डिफेंस का थीम चल रहा है तो वहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यह ध्यान रखने वाली बात होगी कि सेक्टर फंड में आपको एंट्री और एग्जिट इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए खास करके अगर आपको वह नहीं पता है कि यह किस तरह से किया जाता है सेक्टर फंड में इन्वेस्टमेंट, कब एग्जिट करना है, कब एंट्री करना है, तो मेरी यह सलाह रहेगी कि वह बाकी जो पैसा है आप या तो स्मॉल कैप में डाल दीजिए, या तो मिड कैप, या तो फ्लैक्सी कैप में डाल करके छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर रही बात कि फंड का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा। इसमें से जो 50% पैसा है, शुरुआत अगर आप बिल्कुल नए सिरे से कर रहे हैं तो आपका आधा पैसा इसमें डालिए पारंपरिक फ्लैक्सी कैप फंड में, और मिड कैप और स्मॉल कैप में आधा आधा पैसा डाल करके आप छोड़ सकते हैं। लगभग 50,000 रुपया आप इसमें डाल दीजिए। नो डाउट आपको 20% शुरुआत में रिटर्न देगा, लेकिन आपको मार्केट में स्टेबिलिटी धीरे धीरे बनाए रहने के लिए, आपको मार्केट में पकड़ बनाए रहने के लिए यह फंड बहुत ज़रूरी होता है, अगर खास करके नए इन्वेस्टर है तो, क्योंकि इसमें बहुत ही कम उठापटक होता है। और बाकी जो 50,000 रुपया बचा है, आप केनरा का रोबेको स्मॉल कैप फंड, क्वांट स्मॉल कैप फंड, HDFC मिड कैप फंड। हाँ, मैं यहाँ पर एक बात और बताना चाहूँगा आपको कि अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो क्वांट स्मॉल कैप को लेने से बचिए। आप धीरे धीरे मार्केट को आप समझ लीजिए, समझने के बाद आप क्वांट स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसका तो एक फंड मैनेजर का चेंज हुआ है। दूसरा, इसमें जो है रिटर्न बहुत ही ऊपर नीचे होते रहता है, जितना तेज़ी से रिटर्न बनता है उतना तेज़ी से नीचे गिरने की क्षमता भी रखती है। इसलिए अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो कोशिश कीजिए इस तरह के फंड से बचने के लिए आप ऐसे बैलेंस्ड फंड लीजिए जहां पर के रिटर्न एक कंसिस्टेंट रूप से अच्छा बना हुआ रहता है, तब आपका पोर्टफोलियो बेहतर हो जाएगा। तो ठीक है, इस तरह से आप अपने पोर्टफोलियो को डिज़ाइन कर सकते हैं। फ्लैक्सी कैप में 50%, स्मॉल और मिड कैप मिला करके आप 50% का रख सकते हैं वहाँ पर। सेक्टर फंड की बात की जाए तो सेक्टर फंड में आप ले सकते हैं HDFC का डिफेंस फंड और आदित्य बिरला सन लाइफ का PSU फंड। दोनों में से एक कोई चूज कर लीजिए, या तो दोनों फंड रख सकते हैं। फिलहाल आज की मोदी गवर्नमेंट को देखते हुए सेक्टर फंड सुझाया गया है। खास करके आप इन सेक्टर पर नज़र रखिए, आपको अच्छा पैसा बनते हुए देखने को मिल सकता है। अगर छोटे अमाउंट में इन्वेस्ट करते हैं कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट आप उसमें इन्वेस्टमेंट आप अपना चालू कर सकते हैं। अब अगर डिटेल आपको देखना है कि भाई इस तरह के फंड में डिटेल हमको किस तरह से रिटर्न बनते हुए दिखता है, तो आइए हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला फंड लेते हैं जो कि मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल का एक मिड कैप फंड था। इसमें सबसे पहले देखेंगे कि यह फंड जो है पिछले साल से लेकर के लगातार जो प्रदर्शन कर रहा है 2014 से लेकर के, यह देखेंगे, देखिए पिछले 7 सालों में लगभग 28%, 5 सालों में 28% और 3 साल में लगभग 35% का रिटर्न निकाले। बेहतरीन रिटर्न, हम लोग जहाँ तक आशा रखते हैं 15% से अगर ज़्यादा मिल रहा है तो ऑन एन एवरेज आपके लिए बहुत ही अच्छा माना जाएगा। इसमें साल दर साल प्रदर्शन देखिए लगातार अच्छा बना हुआ रहता है। उसके बाद आगे चलेंगे, अगला जो फंड है, अगला फंड जिसके हम लोग डिस्कस किए थे वह है क्वांट का स्मॉल कैप फंड। क्वांट का स्मॉल कैप फंड के बारे में जैसा हम लोग पहले बात कर रहे थे कि पहले जो है दूसरा नाम से जाना जाता था 1996 से 2019 से पहले, 1996 से 2018-19 तक। उसके बाद क्वांट स्मॉल कैप चेंज हुआ। इसका फंड नेम चेंज होने के साथ साथ इन्वेस्टमेंट स्टाइल भी चेंज हुआ, जिसके कारण इसमें रिटर्न बहुत तेज़ी से बना। देखिए आप यहाँ पर लगभग 5 सालों में 41%, लेकिन पिछले 3 सालों में लगभग गिरा है 33% का रिटर्न। इसीलिए मैं शॉर्ट टर्म पीरियड में एक इन्वेस्टमेंट लायक बिल्कुल नहीं है, और वैसे इन्वेस्टर को इस तरह के इन्वेस्टमेंट में बचना चाहिए जो कि बिल्कुल नए हैं, पुराने हैं, मार्केट को समझते हैं। नो डाउट आप इसमें 100% इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। तो यह भी फंड जो है लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। आप इस तरह के फंड को देख सकते हैं अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो। उसके बाद आता है पारंपरिक का फ्लैक्सी कैप फंड। फ्लैक्सी कैप फंड जो है बहुत ही बेहतरीन फंड है। इसमें आप आंख बंद करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर 20 से 21% का आपको रिटर्न साल दर साल हमेशा देखने को मिलेगा। मार्केट की स्थिति कुछ भी हो जाए, मार्केट कितना भी ऊपर नीचे चला जाए, इनके जो फंड मैनेजर है राजू ठक्कर, यह जो है रिटर्न बनाने में माहिर है। खास करके इसमें इंटरनेशनल फंड भी है। इंटरनेशनल फंड होने के कारण इसमें स्टेबिलिटी प्रदान होती है। इंडियन वॉलेटिलिटी के साथ साथ इंटरनेशनल क्या भी स्टेबिलिटी मिल जाता है, जिसके कारण इसका फंड का प्रदर्शन बहुत ही बेहतरीन निकल के आता है। लेकिन इसमें टैक्स रेट का अगर आप 365 दिन से पहले निकलते तो वहाँ 2% का एग्जिट लोड देना पड़ता है। वहीं 2 साल से ज़्यादा पर निकलते हैं तो आपको किसी भी तरह का एग्जिट लोड देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
365 दिन से लेकर के 2 साल के बीच तक 1% का एग्जिट टोल लगता है। इस बात को आप ध्यान में रखिए, खास करके कोशिश कीजिए इसमें लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करने के लिए। उसके बाद आता है HDFC का मिड कैप फंड, मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। यहाँ पर भी देखेंगे कि आप आने वाले समय में 5 सालों में 25% का रिटर्न आराम से बना करके लिए। 25% का रिटर्न बहुत ही बेहतरीन होता है म्यूचुअल फंड में अगर निकाल के दे रहा है तो। लास्ट स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप फंड में जो नया फंड मैंने चूज किया है वह है कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड। इससे लोग बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में यह फंड अन्य दूसरे फंड की अपेक्षा बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करेगा। इसलिए अगर आपका टाइम हॉरिजन 5 साल 10 साल से ज़्यादा है तो आप कोशिश कीजिए इस फंड को ऐड करने के लिए लमसम में, और मार्केट गिरे तो SIP के रूप में भी इन्वेस्ट कीजिए, टॉपअप के रूप में इन्वेस्ट कीजिए। और SIP तो आप कर सकते हैं, नो डाउट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होगी फंड के प्रदर्शन की बात। इसका जो है बेसिक अगर बात की जाए, बेसिक परफॉर्मेंस के साथ साथ इनके अगर बेसिक डिटेल्स की बात की जाए, जहां पर के पोर्टफोलियो पैरामीटर और अन्य दूसरे फंडामेंटल बहुत ही बेहतरीन है। आप इन सभी फंड में आंख बंद करके इन्वेस्ट कर सकते हैं और समय समय पर इनमें रिव्यू करते रहिए, तब ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। आपके फंड का प्रदर्शन हमेशा अच्छा निकल करके आता रहेगा। अगर किसी कारणवश इसमें फंड में चेंज हो, किसी फंड का कारण प्रदर्शन के कारण अगर इसमें गड़बड़ी होता है तो आप दूसरे फंड में स्विच करने से बिल्कुल भी नहीं घबराइए, क्योंकि पैसा आपका है, आपको स्विच करना जरूरी होता है। दूसरे फंड में जिसका प्रदर्शन लो हो रहा है उसमें बने हुए रहने में कोई मतलब ये कहा जाए कि कोई समझदारी वाली बात नहीं है। इसलिए आप चेंज करने से बिल्कुल भी नहीं घबराइए। तो अब रही बात कि भाई ठीक है 1 लाख रुपया मैंने इन्वेस्ट कर दिया इन 5 फंड में। तो जैसा मैंने देखा कि आज के डेट में अगर इसमें ऑन एन एवरेज 20% का रिटर्न निकल करके आता है इन सभी फंड में, तो हमको लगभग 25 साल अगर मेरा एज है तो आने वाले 50 सालों में जब मेरा उम्र 50 साल हो जाएगी, जो उनकी नौकरी लगी आज के डेट में, तो वहाँ पर 1 करोड़ का कॉर्पस आराम से बनता हुआ दिखेगा। तो अब कहने का मतलब यह है कि भाई 1 करोड़ का वैल्यू उस समय क्या रहेगा, यह बाद की बात है। तो आप ऐसा थोड़ी कि 1 लाख इन्वेस्टमेंट करके आज के डेट में छोड़ दीजिएगा, वैसा तो नहीं है ना। आप इन्वेस्टमेंट तो उसको बढ़ाइएगा ही। तो बेसिक वहाँ जहाँ आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाइएगा तो आपका कॉर्पस तो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। तो इसीलिए पहले आप कोशिश कीजिए कि इन्वेस्टमेंट को चालू कीजिए, जैसे जैसे समझ में आए। हर एक साल 1-1 लाख रुपया अगर टॉपअप करते हैं इसी सब फंड में तो आपका पोर्टफोलियो बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर आप चाहे तो SIP भी चालू कर सकते हैं, अन्यथा आप कोशिश कीजिए अगर हर एक साल 1-1 लाख रुपये लमसम भी करें तो बेटर रहेगा इस तरह फंड में। इसी फंड में अगर की बात की जाए, इस तरह के फंड में ही अगर जैसा हम देख रहे थे अभी तक का जो ऑन एन एवरेज देख रहे थे, अगर मान लीजिए यहाँ पर 25% का रिटर्न मिलता है तो यह कोई ज़रूरी नहीं कि 25% का रिटर्न मिले, मैं कैलकुलेट करने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो वहाँ पर 1 करोड़ से सीधा बढ़ करके आपको 3 करोड़ का वैल्यू तैयार हो जाएगा, 3 करोड़ 31 लाख का। तो आप इतना एक्सेस मत मान के चलिए कि हमको 25% का रिटर्न मिलेगा। आप रीजनेबल रिटर्न मान करके चलिए, जैसे कि अभी यहाँ तक हम लोग देख रहे थे रीजनेबल रिटर्न यहाँ पर लगभग 20% का रिटर्न ऑन एवरेज निकल करके आ रहा था, जहाँ से आपका कॉर्पस तैयार हो जाता है लगभग 1 करोड़ 14 लाख। हम लोग तो इतना भी नहीं मानते म्यूचुअल फंड में, हम लोग कोशिश करते हैं कि 15% का रिटर्न मिल जाए, बहुत ही बेहतरीन फंड माना जाएगा। 15% का अगर रिटर्न मिलता है तो वहाँ से आप भी 37 लाख रुपया आराम से बना सकते हैं। इसमें टॉपअप करते रहिए, आपका जो गोल है वह पूरा हो जाएगा। तो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कर लायक लमसम पैसे हैं तो इस तरह के फंड को जरूर देखिए जहाँ पर कंसिस्टेंट रिटर्न बनता हो, उस तरह के फंड में इन्वेस्ट कीजिए। कम उतार चढ़ाव के साथ साथ मार्केट के वोलेटिलिटी को कम नज़रअंदाज कीजिए और इस तरह के फंड में इन्वेस्ट कीजिए। मार्केट में क्या चल रहा है उसे छोड़ दीजिए, चलने दीजिए, आपका रिटर्न हमेशा बन जाएगा अगर आपका लंबा नज़रिया है तो ठीक है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।